हेलो गाइस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञापन के बारे में। और विज्ञापन एक अच्छा और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पिछले सालों में जो है वो सवाल आ चुके हैं। और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम सबने देखी है और रोज अपनी जिंदगी में इसका सामना करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि PYQs किस तरह के आए हैं, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड। ठीक है। तो हाँ, विज्ञापन पर जैसे बेसिकली एक सवाल तो वैसा ही आएगा आपका, जैसे जर्नली हर टॉपिक से रिलेटेड आता ही है कि विज्ञापन का समाज पर प्रभाव बताइए। एक सवाल तो ये है जो कॉमन है, आ सकता है। इसके अलावा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पिछले साल देखने को मिला था, पिछले से पिछले साल ये सवाल आया था। सवाल था कि किसी 10 विज्ञापन की टैगलाइन लिखिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो जब हम टॉपिक विज्ञापन पढ़ रहे हैं तो हम इसको दोनों के लिए देखेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो उससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई विज्ञापन का प्रभाव बताइए समाज के ऊपर, विज्ञापन में महिलाओं की भूमिका बताइए, या विज्ञापन का बच्चों पर प्रभाव बताइए, महिलाओं पर प्रभाव बताइए। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव की बात करेंगे, जो कि क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि किसी 10 विज्ञापन की टैगलाइन लिखिए। हालांकि ये क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव में आता था, बट पिछले से पिछले साल ये इन्होंने सब्जेक्टिव में दे दिया। तो 10 टैगलाइन आपको लिखनी थी, तो टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए। हालांकि आपको याद भी होंगी, बट एकदम से जब कोई 10 लिखने के लिए बोलता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगी कि आप पहले से अपने दिमाग में सोच कर जाएं। 10-12 टैगलाइंस आपको रटी हुई होनी चाहिए। एकदम से कोई पूछे तो फौरन आप 3 से 4 मिनट में इसको अटेम्प्ट कर दें। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा काफी समय बच जाता है। अगर यहीं पर यह सवाल होता कि किसी चुनाव की समीक्षा करिए या फिर किसी चैनल की तुलना करिए, तो आपके 12, 13, 14 मिनट लग जाते हैं इसके अंदर सोचने में, अटेम्प्ट करने में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इतना आसान है कि टैगलाइन लिखिए, तो ये आप 3 से 4 मिनट में आराम से कर सकते हैं। टैगलाइन क्या होती है? जैसे कि आज कुछ मीठा हो जाए, तो डेयरी मिल्क की टैगलाइन है ना, कुछ अच्छा पक रहा है। और या फिर ठंडा मतलब कोका कोला, इस तरह से, या किटकैट ब्रेक बनता है। ये सब टैगलाइंस होती हैं अलग अलग ब्रांडेड ब्रांड की। ठीक है, तो ये आपको याद करनी होंगी। ये ऑब्जेक्टिव में भी हर साल अगर आप पेपर देखेंगे किसी का भी उठाकर, चाहे PG डिप्लोमा का हो, MA का हो, BA का हो, तो आपको एक आध टैगलाइन जरूर मिल जाएगी, जैसे डर के आगे जीत है। और फिर ऑप्शन दिया होगा कोकोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, है ना। तो इस तरह से आपको बताना है कि ये किसकी टैगलाइन है। ये माउंटेन ड्यू की टैगलाइन है। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्टिव टॉपिक की। टैगलाइन आपको याद करनी है फॉर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए भी। ये आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगी, वहां से आप देख के इसको याद कर सकते हो। और अगर हो सका तो कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइंस मैं भी अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हमारा मास मीडिया का ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पर। अभी मैंने कंटेंट भेजना वहाँ शुरू इसलिए नहीं करा है क्योंकि अभी काफी कम बच्चे हैं। जब एक मतलब अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर ऐड हो जाएंगे, तो फिर मैं वहां पे कंटेंट भेजना बहुत जल्दी शुरू कर दूंगी। ठीक है, चलिए। तो अभी हम सब्जेक्टिव के लिए विज्ञापन देखते हैं। तो जैसे कि हमारा ये जो शब्द है विज्ञापन, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, विज्ञापन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? वी और ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट यानी कुछ अलग। और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना। तो उसका जो लिटरल मीनिंग आ रहा है शब्द से, शाब्दिक अर्थ जो है इसका, वो है विशिष्ट प्रकार की सूचना, यानी कि किसी अलग तरह की सूचना, कुछ अलग तरह की। तो जर्नल सूचना क्या होती है कि नॉर्मल सूचना है, कोई समाचार है, वो तो हो गई नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि भाई आज जो है बजट आने वाला है, 1 फरवरी है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कल रिलीज हुआ है, ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। या फिर एक ट्रेन हादसा हो गया, या फिर सरकार ने ये योजना निकाल दी, तो दिस इज अ नॉर्मल इंफॉर्मेशन। विज्ञापन एक अलग प्रकार की सूचना। ठीक है, विशेष रूप से किसी विचार को बढ़ावा देना, किसी उत्पाद के बारे में लोगों को जानकारी देना। ठीक है, जान मतलब विशेष रूप से जानकर उसके बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो वो देना चाह रहे हैं वो देना, उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, और ये विज्ञापन प्रचार या प्रसार के लिए किया जाता है, जाहिर सी बात है मार्केटिंग के लिए किया जाता है। विज्ञापन का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। विज्ञापन जो है वो हर जनसंचार का अलग अलग माध्यमों के द्वारा किया जाता है। समाचार पत्र में आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, टेलीविजन में आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यहाँ तक कि फिल्मों में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक सिनेमा था। आप देखते हो कि फिल्मों में भी कई बार जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज का, ब्रांड का विज्ञापन कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? या तो जैसे किसी सीन में वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे पर्टिकुलर कंपनी की, तो अगर उनको ऐड करना होता है तो वो उसकी ब्रांड को हाईलाइट करते हैं, अदरवाइज ब्लर कर देते हैं, दिखाते भी नहीं है। ठीक है, कोई भी ब्रांड नहीं दिखाएंगे। और अदरवाइज अगर उनको उसका ऐड करना है तो खास तौर पर दिखाएंगे कि वो कुरकुरे खा रहे हैं, तो पर्टिकुलर कुरकुरे की ब्रांड को विजिबल रखेंगे। ठीक है,
थम्स अप पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, तो उसको भी दिखाएंगे। विज्ञापन से हम नहीं बच सकते, हर तरफ आप जहां देखेंगे उस तरफ आपको विज्ञापन नजर आएंगे, चाहे वो पैम्फलेट्स हों, बिल बोर्ड्स हों। ठीक है, तो आजकल विज्ञापन से बच पाना काफी मुश्किल है। इस पृथ्वी पे शायद ही कोई जगह बची हो जहां पर विज्ञापन नहीं हो रहा है। आप घर से निकलते हैं तो आपको विज्ञापन मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस वक्त दिल्ली में हैं, मैं भी की बात कर रही हूँ 1 फरवरी 2025 की, तो अगर आप इस वक्त दिल्ली में हैं, तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, बताइए किस चीज का विज्ञापन आपको नजर आएगा? पॉलिटिकल पार्टीज का, या तो आपके बैनर्स लग रहे होंगे, या फिर कांग्रेस का कुछ यहाँ पर पैम्फलेट लग रहा होगा, या फिर बीजेपी का कोई पैम्फलेट लग रहा होगा। हर तरफ इस टाइम सड़कों पर विज्ञापन ही विज्ञापन है। वो विज्ञापन किसी के भी हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञापन हर तरफ देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे विज्ञापन के फायदों की। विज्ञापन क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी क्रिएटिविटी के साथ बनाए जाते हैं, तो इसके काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं, प्लस उतने नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम विज्ञापन के फायदों की बात करें, तो सबसे पहला जो बड़ा फायदा है विज्ञापन का, जिसके लिए विज्ञापन करा भी जाता है, वो है उत्पाद की जानकारी। देखिए, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपकी हिंदी की वोकेबलरी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बाकी आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, और चाहे तो ये सीधा सीधा शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन के फायदे हैं उत्पाद की जानकारी, यानी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। तो विज्ञापन करने का पहला और असल मकसद यही होता है कि मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताना। देखिए, जब हम बात विज्ञापन की कर रहे हैं, तो विज्ञापन किसी भी चीज का हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। वो किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, कि मान लीजिए मोबाइल फोन का विज्ञापन है, ठीक है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो इलेक्शन चल रहा है, तो सब लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा वो किसी गवर्नमेंट स्कीम का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई कुछ बेच ही रहा हो, वो कोई अच्छी बात भी आपको बता सकते हैं, तो ये मान के चलिएगा। वो किसी सर्विस का भी हो सकता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब वो उस तरह की किसी, या फिर कोचिंग ट्यूशन वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जाता, तो वो किसी भी तरह का विज्ञापन हो सकता है। कुछ लोग विज्ञापन को सिर्फ इसी चीज से जोड़कर देखते हैं कि कोई सामान बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं है, विज्ञापन किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई फ्री हेल्थ कैंप लग रहा है, उसका भी विज्ञापन करेंगे ना वो लोग, उसके लिए भी पैम्फलेट्स छापेंगे, उसके लिए भी अनाउंसमेंट्स करवाएंगे, तो वो भी विज्ञापन ही है, वो भी विज्ञापन की श्रेणी में आएगा, तो मान के चलिए। ठीक है, खैर पहले पॉइंट पर आते हैं, तो उत्पाद की जानकारी। तो यहाँ पर अभी हम जर्नल वाले विज्ञापन की बात कर रहे हैं, तो जो आपके दिमाग में फौरन आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अच्छा, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस, कुछ भी, तो जानकारी देने के लिए लोगों को, क्योंकि ये पर्टिकुलर मार्केट में ब्रांड आ चुकी है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, उसके लिए विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन में बताया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, और आप जो है इसको खरीद सकते हैं, यहाँ ये आपको मिलेगा। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अगर कोई नई, जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा ऑलरेडी ब्रांड्स हैं मोबाइल फोन की, एग्जिस्टिंग बहुत सारी है कंपनियां। तो ऐसे में अगर मैं कोई नई ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा विज्ञापन के जरिए कि भाई मेरी ब्रांड अलग है, इसमें ये क्वालिटी अलग है। ठीक है, बाकी सब मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो मोबाइल फोन है उसकी खास बात ये है कि इसकी बैटरी जो है वो 4 दिन चलती है, एक बार चार्ज करने पे 5 दिन चलती है। तो ये मेरे प्रोडक्ट की खास बात है, तो ये मैं विज्ञापन के जरिए लोगों को बताऊंगी। प्लस कई बार क्या होता है कि हम कोई नई ही चीज लॉन्च कर देते हैं जो मार्केट में अभी तक थी ही नहीं। जैसे मान लीजिए, जैसे हेयर ड्रायर होता है, ये भी तो अभी रिसेंटली आया है, पहले तो कोई 50 साल से तो लोग उसको यूज कर नहीं रहे, 10-12 साल पुराना प्रोडक्ट है। तो जब ये मार्केट में नया नया आया होगा, तो ये क्या चीज है, इसकी किन लोगों को जरूरत पड़ सकती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, तो ये सब भी बताया जाता है विज्ञापन के जरिए। क्योंकि रोज इन्वेंशन हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, ऐसे में उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में जो जानकारी है वो भी इंटरनेट के विज्ञापन के जरिए दी जाती है। अगर आप डोमिनोज के पुराने एडवर्टीजमेंट देखेंगे यूट्यूब पर जाकर, प्लीज देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो आप अगर डोमिनोज के प्रोडक्ट एड देखेंगे, जब डोमिनोज इंडिया में आया था नया नया, तो उसके विज्ञापन में वो सिखाते थे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, क्योंकि उस जमाने में ये काफी नई फैसिलिटी थी, काफी नया फीचर था कि आप कॉल कर रहे हो और 30 मिनट के अंदर आपका पिज्जा आ रहा है, और अगर 30 मिनट में डिलीवरी नहीं हो रही तो पिज्जा फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी नई चीज थी भारत के लिए। ठीक है, तो उस जमाने में एक तो ये फैसिलिटी नहीं, ये पिज्जा नया जो उस टाइम पे यहाँ नहीं खाया जाता था, प्रोडक्ट नया, सर्विस, उसको डिलीवर करने का तरीका नया, होम डिलीवरी, और फिर उसका लेट हो जाने पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाना, काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी नई नई। तो वो एडवर्टीजमेंट में हमें सिखाते भी हैं कि ये प्रोडक्ट नया आया है, इसके क्या फायदे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, वो सब भी, तो वो हमें सिखाते भी हैं, तो आप जाके देख सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ब्रांड की पहचान। तो देखिए, ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए भी विज्ञापन करा जाता है। जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया कि अगर आप कोई नई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो लोगों को उसके बारे में बताना, आपकी ब्रांड में क्या खास बात है, आपकी नई ब्रांड मार्केट में आ चुकी है, ये भी तो लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये सब भी विज्ञापन के जरिए ही संभव है कि भाई मैंने ये नई ब्रांड मार्केट में लॉन्च करी है, इसकी खास बात ये है, वगैरह वगैरह। तो लोगों को फिर वो याद हो जाता है। इसके बाद जाहिर सी बात है, विज्ञापन करने का एक लौता मकसद होता है कि आपकी बिक्री में वृद्धि हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो हम बेचने के लिए मार्केट में लेकर आ रहे हैं, उनका विज्ञापन हो रहा है। तो बेसिक रीजन क्या है, लोगों को जानकारी देने का मकसद ये है कि अब वो हमारी तरफ आए, अब वो उसको खरीदें, इस प्रोडक्ट को खरीदें जो हमने मार्केट में लॉन्च करा है। तो बिक्री में वृद्धि हो जाना, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपकी बिक्री में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। आप बिना एडवर्टीजमेंट की कोई चीज बेचना शुरू कर दो और एडवर्टीजमेंट के साथ बेचो, तो फिर दोनों में बहुत अंतर होगा। अगर लोगों को पता चलेगा, लोग ऐड देखेंगे, आपका जितना इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट होगा, जितना क्रिएटिव होगा, आपने जितना खर्चा उसमें किया होगा, और जितने ज्यादा जनसंचार के माध्यमों पर अपना विज्ञापन चलवाया होगा, उस हिसाब से आपकी जो बिक्री है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा में बढ़त। प्रतिस्पर्धा में बढ़त का मतलब है कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। जब एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो हर कंपनी ट्राई करती है कि वो बेटर से बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, जिससे कि अपने कॉम्पिटिटर को अच्छा कंपटीशन दे पाए। अब देखो, आप टूथपेस्ट के इस टाइम कितनी कंपनियां हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, सेंसोडाइन है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जब एडवर्टीजमेंट आते हैं तो सब लोग कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो, और वो देखते हैं कि दूसरा भी कॉम्पिटिटर अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो उसके अंदर लगातार अपने प्रोडक्ट पे काम करते रहते हैं, जिससे कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। अब देखो, कोलगेट वाले कभी अपने टूथपेस्ट के अंदर नमक डालते हैं, कभी लौंग डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सब भी एडवर्टीजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता है। इसके बाद ग्राहकों का विश्वास, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब आप किसी चीज का विज्ञापन करते हैं, ठीक है, तो इससे जो लोगों का यकीन है वो आपके प्रोडक्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप विज्ञापन नहीं करते तो फिर लोगों को इतना यकीन नहीं होता। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी शॉप पर गए और जनरल स्टोर है और आप वहां पर बोल रहे हैं कि मुझे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, अगर वो आपको सर्फ एक्सल दे रहा है तो आप फौरन खरीद लोगे, कोई भी सवाल नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ब्रांड इमेज बनी हुई है, ठीक है, कि भाई ये सर्फ एक्सल है, इसका तो मैंने टीवी में विज्ञापन देखा है और ये पर्टिकुलर एक्टर जो है इसका एडवर्टीजमेंट करता है या करती है। आप फौरन उसको खरीद लोगे बिना सोचे समझे। वहीं पर वो कोई आपको मान लो कोई ब्रांड दे रहा है जिसका नाम आपने नहीं सुना, मान लो सरगम नाम है उसका, निर्मला नाम, मतलब कुछ भी नाम है, ठीक है, कुछ भी उस डिटर्जेंट का नाम है, आपने पहले कभी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं देखा, और आपको जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि ये इससे 50 रुपए और कम ही है, जो ये सर्फ एक्सल है ये 150 रुपए किलो है और ये 100 रुपए किलो है, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको उसके ऊपर यकीन नहीं है। और सर्फ एक्सल पर क्यों यकीन है, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट में देखा है कि वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो एडवर्टीजमेंट से यकीन बढ़ता है। और वही एडवर्टीजमेंट अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस द्वारा किया गया हो, मान लो भी यही कि शाहरुख खान या फिर दीपिका पादुकोण या कोई हीरो या हीरोइन अगर बोलते कि ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट है, हम भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, हमें पता है कि इनको पैसे मिले हैं ये बोलने के लिए, ये इसको यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल हमारा एक यकीन बढ़ जाता है कि हमने इसको टीवी में देखा था, तो ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो विश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद व्यवसाय का विस्तार, ये तो हमने अभी शुरू में भी बोला था। सेल्स हमारी अगर बढ़ेंगी तो व्यवसाय का विस्तार होगा, तो हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होगा। तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करता है, और बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है, मतलब कि जब जाहिर सी बात है हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके बाद अगला है रोजगार का अवसर। तो विज्ञापन जो है वो रोजगार के अवसर भी क्रिएट करता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, वो काफी लोगों को जो है काम देता है, ठीक है। काम कैसे देता है, जाहिर सी बात है जब एक विज्ञापन बन रहा है तो कितने लोगों को काम मिलेगा। अगर वो समाचार पत्र का विज्ञापन है तो थोड़े से लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, जो उसका एडवर्टीजमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, क्या छपेगा वगैरह वगैरह। अगर यही एडवर्टीजमेंट टेलीविजन के लिए है, तो टेलीविजन के लिए एडवर्टीजमेंट का रिकॉर्ड होने का मतलब है एक छोटी सी फिल्म रिकॉर्ड होना। जो 2 घंटे की फिल्म है वो मान लीजिए
1 मिनट की, 1.5 मिनट की रिकॉर्ड होना, लेकिन लोग तो सारे ही लगेंगे ना उसके अंदर, एक्टर एक्ट्रेस जो भी है। इसके अलावा कास्टिंग वगैरह सब होगी। डायरेक्टर भी होगा उसका, जो उसको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, राइटर भी होगा जो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखेगा, और म्यूजिक भी होगा, जिंगल्स भी होंगे, टैगलाइंस लिखने के लिए भी कोई राइटर यहाँ पर चाहिए होगा। लाइट्स, कैमरा, हर चीज, हर सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। ठीक है, पूरा सेट चाहिए होगा। तो कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो रोजगार के अवसर भी है। अगर आप देखो छोटे से, बिल्कुल इसको बेसिक लेवल पर ले आओ, सबसे आसान जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है आज के जमाने में भी और सालों से चलता आ रहा है, वो है पेम्फलेट्स बांटना। कागज बांटते हैं ना, अभी भी आप अगर देखोगे कोई कोचिंग के बाहर, या फिर अभी जैसे जामिया से अगर आप एंट्रेंस देके निकलोगे, आपको पक्का यहाँ पर 3-4 लोग खड़े हुए मिलेंगे अलग अलग कोचिंग के, वो आपको पैम्फलेट्स देंगे कि आप हमारे यहाँ से तैयारी करो वगैरह वगैरह। तो वो सबसे आसान तरीका है, और वो कितना अभी भी वो लोगों को रोजगार देता है। कैसे देता है? अभी जो जैसे कोई पार्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट काम करना चाहे, तो वो पेम्फलेट्स बांट ले और 500-600 रुपए उसको दिन के आराम से मिल जाएंगे। तो ये भी तो रोजगार जनरेट हो रहा है ना, किसी ने पेम्फलेट छपा के किसी लड़के को दे दी और वो बांट रहा है, कोई बच्चा है वो बांट रहा है। 1-2 घंटे में वो आराम से पैसे कमा सकता है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर बेसिक लेवल से यहाँ से शुरू होते हैं, और फिर टीवी तक, और फिर वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास, ये तुम कर चुके हैं ना शायद। आर्थिक आर्थिक विकास भी वही है कि इससे एक तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो इससे तो जीडीपी में भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, जीडीपी में भी इसका थोड़ा सा योगदान रहता है, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ रहता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप विज्ञापन कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियली काफी फायदा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा पैसा विज्ञापन में लगाएंगे तो आपकी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको फाइनेंशियली फायदा भी होगा। इसके बाद है जागरूकता। ठीक है, सामाजिक जागरूकता। तो जागरूकता भी विज्ञापन के जरिए फैलती है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि विज्ञापन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप सामान बेच रहे हैं, कई बार विज्ञापन जो है वो केवल और केवल जागरूकता के लिए भी करे जाते हैं, खासतौर पर वो विज्ञापन जो सरकार द्वारा करे जाते हैं। जैसे कि 2 बूंद जिंदगी की, ये पोलियो के विज्ञापन में बोली गई टैगलाइन है, और इसके ऊपर काफी विज्ञापन आते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, पैम्फलेट्स में हो, और टेलीविजन में हो। या फिर सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये तो शायद क्राइम पेट्रोल की टैगलाइन मैंने बोल दी। अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टीजमेंट आता है आरबीआई के लिए, है ना, कि कुछ सावधानी से रिलेटेड टैगलाइन है, मुझे याद नहीं आ रही, आपको याद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। वो कुछ बताते हैं कि फ्रॉड से ऑनलाइन कैसे, हाँ वो कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि देखा ना लापरवाही का नतीजा, इस तरह से कुछ वो बोलते हैं। तो कुछ फ्रॉड से बचने के लिए वो बताते हैं कि आप किसी के साथ अपना ओटीपी वगैरह शेयर मत करिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है वो जागरूकता के लिए भी बहुत सारे विज्ञापन बनाए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञापन, और किस तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं? जैसे कि जल ही जीवन है तो पानी बचाओ, है ना, इसके लिए जल ही जीवन है, ये भी टैगलाइन है। और ये किसके लिए है कि आप वाटर कंजर्वेशन करें, पानी को बचाएं, पानी को वेस्ट ना करें। तो इस तरह के काफी सारे विज्ञापन बनाए जाते हैं जिसमें एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर विज्ञापन बनाए जाते हैं। और जैसे अभी दिल्ली में अभी अभी जैसे गर्मी आने लगेंगी, फिर डेंगू बहुत ज्यादा फैलेगा, तो उसको लेकर किस तरह से पानी न जमा होने दे वगैरह, ये सब चीजें इसके रिगार्डिंग। तो जागरूकता के लिए भी, या फिर लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी के लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो ये सब सामाजिक जागरूकता में आएंगे। देखिए, विज्ञापन का आंसर लिखते वक्त कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल दें, टैगलाइन के साथ दें, ब्रांड के साथ दें, प्रोडक्ट के साथ दें, बट एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल से आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट बढ़ जाता है और आपकी बात भी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विज्ञापन के नुकसान के बारे में, यानी कि विज्ञापन से क्या नुकसान होता है या क्या इसके वीक पॉइंट्स है। ठीक है, तो विज्ञापन से क्या नुकसान होता है, देखिए। पहला है, विज्ञापन का जो नुकसान है वो है झूठे दावे। तो विज्ञापन में जो है वो बहुत ज्यादा झूठे दावे करे जाते हैं। ठीक है, और विज्ञापन में केवल उतना ही सच बताया जाता है, सारा सच नहीं बताया जाता। विज्ञापन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, ये भाई जो भी है वो बता दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते वो लोग, सही बात पूरी नहीं बताते, अपने काम काम की बता देते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट बिकेगा। और या फिर झूठे दावे भी बताते हैं। जैसे आप देखो, मेरे दिमाग में फिलहाल जो सबसे बेसिक आ रहा है वो ये कि जब हम डिटर्जेंट का एड देखते हैं तो वो उसमें कैसे दिखाते हैं कि मोमोज की चटनी का दाग, इसका दाग, उसका दाग, और आप जैसे ही सर्फ एक्सल से उसे धोगे सारे दाग खत्म हो जाएंगे। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कभी नहीं होता रियलिटी में। कितना भी खतरनाक दाग हो, क्या वो डिटर्जेंट से साफ हो जाता है? नहीं होता, बेसिक दाग हो जाएगा। बड़े बड़े जो जो भी खतरनाक धब्बे लग जाते हैं चट्टी वगैरह के, वो साफ नहीं होते।
झूठा दावा करा जाता है। आप कैंट प्यूरिफायर का एडवर्टीजमेंट देखो, किस तरीके से वो उसके अंदर सारा नाली का पानी, इधर उधर का गंदा पानी और प्यूरिफायर में डालते हैं और वो साफ हो जाता है और वो उसको पी के दिखा देते हैं। बट रियलिटी में क्या ऐसा संभव है? नहीं है। वो फेक वादे करे जा रहे हैं, फेक दावे किए जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। तो वो काफी गलत है। और जब झूठे दावे करे जाते हैं, लोग उसके ऊपर यकीन करके उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आप मैगी देख लो, मैगी का प्रोडक्ट में वो बोलते हैं कि हेल्दी खाना है, जबकि सारा जमाना बोलते हैं वो जंक फूड है, नहीं खाना चाहिए। है ना? कोल्ड ड्रिंक है, वो सॉफ्ट ड्रिंक है, और सब लोग कह रहे हैं कि पीनी चाहिए, डर के आगे जीत है। और ये ऐसे आप अगर इसको पी लोगे तो आपके अंदर बहुत हिम्मत आ जाएगी, है ना, आप बहुत बहादुर हो जाओगे टाइप। लेकिन सबको पता है वो कितना अनहेल्दी है हमारे लिए। तो हर प्रोडक्ट में झूठे दावे किए जाते हैं, उसको हेल्दी बनाकर बेचा जाता है। जैसे रियल जूस आता है तो उसमें लिखा होगा कि 100% फ्रूट्स का रस, 100% जो है वो फलों का जूस है ये। हमें पता है वो फेक है। 100% अगर फ्रूट्स का जूस होगा और उसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे तो ये खराब हो जाएगा, बट इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल है, 1.5 साल है। तो उसके अंदर केमिकल्स है और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता, झूठे दावे करे जाते हैं। तो विज्ञापन का एक नुकसान ये है। दूसरा, उपभोक्ताओं का शोषण। उपभोक्ता यानी कस्टमर, उनका शोषण किया जाता है। जाहिर सी बात है, उनसे झूठ बोला जाता है, गलत इंफॉर्मेशन के साथ उनको प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, तो उनका शोषण ही हो रहा है। ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं झूठ बोलकर, ये सब चीजें। इसके बाद अनावश्यक खर्च। तो एक बड़ा जो निगेटिव इम्पैक्ट है एडवर्टीजमेंट का वो है अननेसेसरी, जो है वो खर्चा बढ़ जाता है। अगर कोई चीज की जरूरत हमें नहीं भी होती, पर हम अगर उसका विज्ञापन देख लेते हैं तो फिर हम उस पर स्पेंड करते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब जैसे ये भी होता है कि कई बार वो हमें इतना यकीन दिला देते हैं विज्ञापन में कि आपको उसकी जरूरत है ही, और हम खरीद के बैठ जाते हैं उस चीज को। ठीक है, होता है ना ऐसा कि कई बार क्या होता है कि वो हमें इतना बता देते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास ये वाला टैबलेट नहीं है, तो आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं? आपके पास ये होना ही चाहिए, और आप उस टैबलेट को खरीद लेते हैं प्रेशर में आके, क्योंकि विज्ञापन में इतना यकीन दिला दिया जाता है। तो अनावश्यक खर्च भी कई बार हम कर बैठते हैं। अब जैसे बेसिक, मैं अभी फिलहाल आपको जो नॉर्मल से एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे कर देती हूँ, जबकि वो अनावश्यक होता है, वो ये है कि जैसे मैं फोन चला रही हूँ, मान लीजिए खाना खाकर मैं बैठी हूँ 8-9 बजे रात में, और 10-11 बजे मैं फोन चला रही हूँ और अचानक से जोमेटो की नोटिफिकेशन आती है। और या फिर मैं यूट्यूब देख रही हूँ, अचानक से जोमेटो का ऐड आता है और उसमें मुझे पिज्जा दिख गया, या फिर आइसक्रीम दिख गई, या कुछ भी बिरयानी दिख गई। और अब जबकि मैं खाना खाकर बैठी हूँ, लेकिन फिर एकदम से जब उसको देख के दिल चाहने लगता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, और हम ऑर्डर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है। ऐसे दिन में कई बार, महीने में कई बार हो जाता है। तो ये अननेसेसरी खर्च है। हमने खाना भी खा लिया, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट देख लिया, उसमें दिखाया कि वो कितना टेस्टी लग रहा है, और हम ऑर्डर कर देते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है मेरे साथ होता है और भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप भी अपने कुछ ऐसा, अगर आपके साथ होता है, अनावश्यक खर्च आपने करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है। मतलब कोशिश करिए, आप शेयर करेंगे चीजों को तभी जो है वो मजा आएगा। क्लास में इंटरेक्टिव क्लास होगी। ये लाइव होती तो मैं आपसे लाइव पूछती, बट अभी रिकॉर्डेड है। तो कोई बात नहीं, अभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अनावश्यक खर्च होता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, तो जाहिर सी बात है विज्ञापन से जो है वो प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण इन द सेंस कैसे होता है? देखिए, ऐसे होता है कि अगर पैम्फलेट्स हैं बहुत सारे छपवाए जा रहे हैं, पेड़ उसके लिए काफी ज्यादा कट रहे हैं, तो पर्यावरण को नुकसान भी होता है। आप ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा सामाजिक मूल्य, तो कई बार क्या होता है कि सामाजिक मूल्यों को जो है वो एडवर्टीजमेंट में एकदम साइड कर दिया जाता है, और बिल्कुल लॉजिकल एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं जिनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता। ठीक है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इस तरह के विज्ञापन भी बीच में बनाए गए हैं, जो बैन करने पड़ जाते हैं सरकार को। उसमें कई बार इतनी गलत गलत चीजें दिखा दी जाती हैं। ठीक है। या तो उसमें महिलाओं के साथ बहुत कुछ ज्यादती दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे, उनकी उनको बहुत ज्यादा डिग्रेड करके दिखाएंगे, उनको भी एज अ प्रोडक्ट दिखा देंगे, तो काफी गलत है ये। ठीक है। जैसे अभी एक किसी खास तौर पर ऐसा होता है डिओड्रेंट्स के एडवर्टीजमेंट में, बाइक के एडवर्टीजमेंट में, या फिर अंडरगारमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स में। तो वहां पर बहुत ज्यादा सामाजिक मूल्यों को जो है वो मतलब नजरअंदाज करा जाता है। और रिसेंटली 1-1.5 साल पहले तो कई एक ऐड भी था ऐसी किसी डिओड्रेंट कंपनी का, उसको बैन कर दिया गया था इसी वजह से। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐड बैन करने पड़ जाते हैं। बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है इसके अंदर। तो बच्चों पर काफी असर पड़ता है। बच्चों को नहीं पता होता सही क्या है, गलत क्या है, या फिर
जो एडवर्टीजमेंट में बोला जा रहा है वो सच है या झूठ है। तो जो झूठे दावे एडवर्टीजमेंट में करे जाते हैं, बच्चे उस पर यकीन कर लेते हैं, जिससे कि उन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बोला जा रहा है एडवर्टीजमेंट में कि किंडर जो है वो हेल्दी है, तो बच्चे यकीन कर लेते हैं कि हेल्दी है, और वो जिद करने लगते हैं कि नहीं हमें तो यही खाना है। जबकि उनको फिर ये समझा पाना कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, टीवी में ये तुम्हारा फेवरेट हीरो हीरोइन झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ये काफी नुकसानदायक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, वो सोचते हैं टीवी में तो बोला जा रहा है कि ये चीज सही है, पता नहीं पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। प्लस कई बार विज्ञापन में ऐसे भी दिखाया जाता है ना कि कोई हीरो है उनका फेवरेट मान लीजिए, और उसने कोई पर्टिकुलर चीज खाई, उसके बाद उसके अंदर एनर्जी आ गई, सुपर पावर्स आ गई, और वो उड़ने लगा या बिल्डिंग से कूद गया, कुछ भी। तो ये गलत है। इससे बच्चों को लगता है कि रियलिटी है, वो यकीन कर लेते हैं, और वो फिर अगर वैसा करेंगे खुद भी उस पर्टिकुलर चीज को खाने के बाद, पीने के बाद, तो फिर उनकी जान को खतरा है। और ऐसा हुआ भी था एक बार, कोई एडवर्टीजमेंट था, उसमें कोई हीरो जो है पता नहीं च्युइंगम खा के क्या खाकर वो बिल्डिंग से कूदता और पैराशूट बन जाता, आ जाता उसके पास, वो बच जाता है, ऐसा कुछ था। और फिर जब बच्चे उस चीज को करते हैं, कुछ बच्चे तो उनकी जान चली जाती है, वो भी बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। तो बच्चे कॉपी करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। उन्हें नहीं पता होता कि टीवी में जो है वो एडिटिंग के थ्रू ये सब दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है। तो एडवर्टीजमेंट का बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कई बार ऐसी चीजों के भी विज्ञापन वो देख लेते हैं, मान लीजिए वो बियर वगैरह के है ना, इस सब के विज्ञापन या स्मोकिंग के विज्ञापन देख लें, और उन्हें ना पता चले कि ये चीज गलत है क्या है। तो ये सब चीजें हैं। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, मानसिक तनाव, आर्थिक असमानता को बढ़ावा, और अनुचित सामग्री। तो ये कुछ हेडिंग्स है जो आप अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हैं अगर चाहें तो। बेसिक जो थी वो यही थी, बाकी तो मैंने बस आगे और ऐड कर दिया। आप इनमें से आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आप लिख सकते हैं। मानसिक तनाव, जाहिर सी बात है कि जब आप इतना विज्ञापन देखेंगे तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, क्या खरीदे क्या ना खरीदे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन यहाँ पर मतलब है कि आप की जो एडवर्टीजमेंट आप पे इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है खुद प्रोडक्ट चूज करने की, वो कहीं ना कहीं तक उसका हनन होने लगता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। फिर आर्थिक असमानता को बढ़ावा, कि क्या कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। इतने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खरीदना है। ठीक है, फिर आपकी जो आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खरीद लेते हैं कई बार, और इससे क्या होता है कि जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो बेसिकली इसमें से तो आपको 5 पॉइंट ही काम के हैं, 5 पॉइंट आप पढ़ लीजिए काफी है, क्योंकि खाली नेगेटिव इम्पैक्ट तो आने वाला नहीं है। आएगा तो अगर समाज पर प्रभाव आएगा तो आप 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव लिख सकते हैं। और ज्यादा ही उससे हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इतना ही टाइम देना था इस टॉपिक को, ज्यादा नहीं इसके अंदर जाना है। बस टैगलाइंस इसकी याद कर लेनी है, वो फायदे की है। और विज्ञापन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, कुछ विज्ञापन देख लेने हैं, थोड़ा सा समझ लेना है। बस इससे ज्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इसमें डेप्थ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।